जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का सत्संग शेयर करने आई हूँ गुरु जी महाराज जी की मर्जी से, कृपा से एंड दया से। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ दिल्ली से। और संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूँ, बट संगत जी, सत्संग शेयर करने का ना वैसे तो मन हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मन मौका ही नहीं लग पा रहा था संगत जी, सत्संग को शेयर करने का संगत जी। तो मैं गुरुजी के पास ही बैठी हूँ, गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा 6 जुलाई का है संगत जी। 6 जुलाई को गुरुजी महाराज जी ने घर में सत्संग करवाया था बर्थडे का। एंड संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं अपनी बड़ी दीदी के घर पे हूँ। तो वहीं पे मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि हम सत्संग करेंगे, तो उन्होंने ही डेट तय करी थी कि 6 तारीख को करेंगे। बच्चे जो हैं सारे जॉब पे जाते हैं, तो सबको छुट्टी लेनी थी। मतलब 1 साल में संगत जी, मेरी बहन जो है अपना सत्संग करवा रही थी घर पे। गुरुजी का सत्संग करवा रही थी घर पे, तो 1 साल के बाद संगत जी। तो मेरी बहन यही कह रही थी कि अगर हम 1 साल के बाद करा रहे हैं, तो घर में सब होने चाहिए। एक भी मेंबर हमारा बाहर नहीं होना चाहिए, सब सत्संग में शामिल होंगे। तो संगत जी, ऐसे ही उनकी जो छुट्टी थी उसके अकॉर्डिंग ही डेट रखी गई थी। 6 तारीख को सबको, मतलब 1 महीना पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि 1 महीने पहले छुट्टी के लिए बोल दिया था कि तुम्हें छुट्टी करनी है और सत्संग में रहना है, अटेंड करना है सत्संग। तो संगत जी, सबने छुट्टी ले ली थी और सबने छुट्टी ले ली थी संगत जी। एंड सब कुछ, मतलब कुछ अड़चन तो आई थी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने सब अड़चन दूर करके सबको छुट्टी मिली। एंड बहुत अच्छे से, मतलब जैसे 6 तारीख आई संगत जी, हमने तो तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी सारी, मेरी बड़ी बहन ने और मैंने। तो संगत जी, ये भी था कि सैलरी भी जो है वो 7 तारीख को आती है संगत जी। तो थोड़ा-सा पैसों का भी हो रहा था, बट मेरी जो सिस्टर है उसको सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है संगत जी। तो अब भी मैं सत्संग तो कुछ और शेयर करना चाह रही थी, लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज जी मुझसे करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, 1 तारीख को सैलरी मिली मेरी बड़ी बहन की, तो उसका सामान ले आई सत्संग के लिए। एंड बाकी बच्चों के 7 तारीख को सैलरी मिलती है संगत जी। तो हमने ना केक कट नहीं किया था, केक कट करने का हमारा जो था 7 तारीख को था, लेकिन 7 को तो हम बड़े मंदिर चले गए थे संगत जी। तो सत्संग में जो हमने केक कट नहीं किया, बाकी सत्संग में हमने जो, जैसे ही दिन शुरू हुआ सुबह,
6 जुलाई को सत्संग रखा गया एंड 6 तारीख को सुबह मतलब उठ गए सब और सफाई-वफाई करके हमने घर में जो मेंबर थे हमने ही सत्संग किया था संगत जी और हम जो घर के मेंबर हैं वो 7 ही हैं संगत जी। एंड देखिए संगत जी जो मेरी बड़ी बहन है वो थोड़ी ना घबरा रही थी। मैं जब गुड़गाँव में रहा करती थी तो मैं हर महीने सत्संग गुरुजी महाराज मुझसे करवाते थे। हर महीने ही करवाते थे। तो संगत जी मुझे तो पता था सत्संग का क्या-क्या प्लानिंग करनी होती है, मुझे सब पता था संगत जी। तो मैंने चोले भी बनवा कर के रखे हुए थे घर में अपने, 3-4 चोले मैंने रखे हुए थे संगत जी। हाँ, तो संगत जी जो मेरी बड़ी बहन है ना वो थोड़ी-सी घबरा रही थी सुबह, मतलब गुस्सा करने लग गई थी, उधर जैसे बच्चे सुन नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे एंड बैठे हुए थे। तो संगत जी मेरी बड़ी बहन घबरा रही थी तो मैंने बोला कि तुम परेशान मत हो, गुरुजी सब कुछ करवा देंगे, इतना टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा, किसी पे गुस्सा मत करो, सब कुछ आराम से होगा, बिल्कुल रिलैक्स होके सब चीजें हो जाएंगी। तो ये मत सोचो कि इसने पता है शंकर जी वो घबरा के ये भी कहने लग गई मुझसे कि मैं सब्जी कट करी थी। मुझे कहने लगे कि हम 5 बजे कर लेंगे संगत जी 5-4 से 6 का हमने सत्संग का टाइम रखा था। तो संगत जी वो कहने लगे कि हम ना 5 बजे का सत्संग रख लें। मैंने कहा नहीं जो टाइम हमने गुरुजी महाराज जी को बताया है बस वही टाइम रहेगा 4 बजे का। तो संगत जी मैंने बोला अपनी बड़ी बहन को बोला कि तू ना भाई घबराओ मत, रिलैक्स होकर के काम करो, सब काम देखना पहले ही हो जाएंगे। संगत जी बिल्कुल सब चीजें टाइम पे हुई, मैं मेरे को भी मतलब प्रॉब्लम है संगत जी, मैं भी ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मैं गुरुजी महाराज जी ने मुझसे सेवा ली। एंड संगत जी जैसे कि सारा काम शुरू होता चला गया, हमने सब कुछ किया, बड़ी बहन मार्केट से जाके कुछ सामान लेकर के आई, तो जो भी उसको मतलब सेवा मिली वो उसने करी, जो मुझे मिली मैंने करी। मतलब जो बेटी मिली भांजे है उसने भी सेवा ली संगत जी। तो हम सब ने मेरा बेटा है संगत जी, तो थोड़ा-सा ना उसका ऐसा ही है संगत जी, वो थोड़ा मूडी है इंसान, लाइक जब उसका मन करता है तो वो करता है संगत जी, तो शांत रहता है संगत जी। उसने खुद ही बोला कि आज मैं सफाई करूँगा, वरना वो सफाई नहीं करता है संगत जी, सफाई कोई और ही करता है। लेकिन मैंने सोचा कि उसने सफाई की, बहुत ही अच्छे से सफाई की घर में। एंड मेरी बड़ी बहन भी हैरान हो गई, भी ये कैसे आज कर रहा है सफाई। तो संगत जी तो गुरुजी महाराज जी ने सेवा ली थी, तो मैं डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संगत जी जब गुरुजी महाराज जी जो ये बुलवा रहे हैं इसीलिए जो है मैं सब डिटेल से बता रही हूँ संगत जी। तो संगत जी ये सेवा है गुरुजी महाराज जी ने सबको बांटी है, सबको। जो मेरी बड़ी बहन का जो दूसरा बेटा है संगत जी, उसने उसने संगत जी बैलून्स फुलाए, उसमें सारी चीज़ें मतलब छोटे-छोटे जो काम थे, वो उसने सँभाले और मैंने उसकी हेल्प की संगत जी, मैंने सब्ज़ी वग़ैरह कट करी और जो भी मुझसे काम संगत जो मुझे सेवा दिखी मैं वो करती चली गई बिना ही थके संगत जी। बट संगत जी बीच में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था लेकिन मैंने वो इग्नोर करके संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही अच्छी सेवा ली और हँसते-हँसते सारा जो भी है संगत जी सेवा कर ली। एंड फिर टाइम हो गया सत्संग का संगत जी। तो संगत जी इस बार ना गुरुजी ने हमसे मतलब मुझे ये आज्ञा दी थी कि ना तुमने जैसे संगत जी पालकी लेके आते हैं जैसे गुरुजी को, वैसे ही संगत जी हमने थोड़ी-सी मतलब ऐसे वो तो नहीं किया, लेकिन गुरुजी का जो स्वरूप है, बाहर से एक लड़का है संगत जी मेरी दीदी का, तो वो लेकर के आया और हमने उसको जैसे भी संगत जी
गुरुजी का स्वागत करते हैं वैसे, वैसे बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो लड़का इतना हँसता हुआ, खुश होता हुआ आया, लेकिन संगत जी गुरुजी ने ही करवाया है संगत जी। मुझे आज्ञा दी थी कि इस बार मेरा स्वागत तूने ऐसा करना है। तो कौन-सा स्वरूप बताया था संगत जी? वो भी वही स्वरूप हमारे घर में गुरुजी के स्वरूप 5-6 हैं संगत जी। एंड उसमें से एक ही स्वरूप बताया संगत जी गुरुजी ने कि हाँ, ये वाला स्वरूप तुमने लेकर के आना है और इसका स्वागत करना है। संगत जी ये वाला स्वरूप जो है ना, ये व्हाइट एंड ब्लैक चोले वाला है गुरुजी का, डॉट डॉट वाला। एंड वो गुरुजी का बड़े मंदिर में भी स्वरूप है, जो बड़े वाला लगा हुआ है वो बड़े मंदिर में भी है संगत जी, वो वाला स्वरूप। तो वही स्वरूप मेरे पास है संगत जी, एंड वही स्वरूप गुरुजी ने भी, ये स्वरूप तुम्हें लेके आना है, गुरुजी ने ये आज्ञा दी थी। तो हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया गुरुजी का। एंड उसके बाद में सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में संगत जी गुरुजी ने, मेरी जो बड़ी बहन है मतलब संगत जी, उसने हर चीज़ तैयार कर ली थी। तो संगत जी मुझे ये था कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। गुरुजी महाराज भी ये बोलते हैं कि तू कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाती है और तू ही कड़ा प्रसाद बनाएगी। तो संगत जी जैसे बड़ी बहन ने सब कुछ करवा लिया, सब सेवा हो गई, तो उसके बाद सिर्फ कड़ा प्रसाद रह गया। तो मेरे ने बोला कि कड़ा प्रसाद तू बनाएगी? मैंने बोला हाँ, कड़ा प्रसाद ना मैं ही बनाऊंगी और मतलब मैं जल्दी से बना दूंगी, तो टेंशन मत लेना उसकी। फिर मेरी दीदी ना संगत जी घबराई हुई थी कि सारा काम टाइम से हो, सत्संग टाइम से हो, है ना? तो संगत जी सब चीज़ें टाइम से ही हुई। एंड हमारे पास ना 2 घंटे बच गए। जैसे कि मेरी बड़ी दीदी घबरा रही थी, टाइम ओवर ओवर कर देते हैं, 4 के बजाय हम 5 कर देते हैं, तो वो हम 2 बजे ही मतलब संगत जी रिलैक्स करके आराम से सारा काम हो गया संगत जी। एंड फिर संगत जी जैसे कि डेकोरेशन का जो सेवा है वो मुझे मिली, गुरुजी ने मुझे दी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का चोला लगाया था एंड उसके बाद में संगत जी चोला लगाया मैंने। हाँ, जो बड़ी दीदी है वहीं बैठ के देख रही थी संगत जी, मुझे बता रही थी कि ऐसे करना है, तो मैं वैसे कर रही थी संगत जी। जैसे कि मैं डेकोरेशन करने लगी संगत जी, मैंने चोला लगा दिया, तो डेकोरेशन कर रही हूँ संगत जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है संगत जी। तो संगत जी जैसे कि मेरे हाथ है ना अपने आप ही चलने लग गए और मैंने क्या बनाया संगत जी, एक हार्ट बनाया। इस बार मैंने फूलों का हार्ट बनाया एंड 2 हार्ट बने संगत जी। इस बार ना मैंने ना ओम बनाया ना ओमकार बनाया संगत जी, गुरुजी ने कुछ भी नहीं करवाया संगत जी, सिर्फ हार्ट। तो संगत जी जैसे कि हम अपने गुरु पास से इतना प्यार करते हैं, गुरुजी ने भी हमें बताया कि मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। एंड संगत जी आप सबने देखा ही होगा, मतलब जो बड़े मंदिर की डेकोरेशन थी वो भी हार्ट में ही बनी हुई थी, कितने सारे हार्ट बने हुए थे। तो गुरुजी ने डेकोरेशन में हार्ट बनवाया एंड जब मैंने वो देखा ना संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। तो संगत जी ये हमें पता ही नहीं था कि बड़े मंदिर में हार्ट वाली डेकोरेशन होने वाली है इस बार फूलों से। तो संगत जी करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं, हम तो कुछ नहीं है संगत जी करने वाले। उसके बाद में संगत जी डेकोरेशन हो गई, सत्संग शुरू हुआ। तो संगत जी फिर उसके बाद में ना संगत जी जैसे कि थोड़ा-सा मेरी जो दीदी है वो संगत जी ऐसे ही वो घबराई हुई थी। वो शांत तुम लोग घबरा रही थी संगत जी, मुझे पता है वो घबराई हुई थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उसे अपने पास बिठाया एंड मुझे उठाया संगत जी। मुझे उठाया कि तूने सेवा करनी है जो भी है, चाहे प्रसाद, आरती और जोत जलाना, ये सब कुछ तूने करना है संकट जी। तो ये सब मैंने किया, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी।
एंड संगत जी मुझे पता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है संगत जी, फिर भी उस दिन मुझे संगत जी गुरुजी ने ऐसे घुमाया जैसे मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था संगत जी मेरे शरीर में, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा लग रहा था। ऐसे ही मैंने संगत जी सेवा करी, ऐसे गुरुजी ने सेवा करवाई मुझसे कि मुझे लग नहीं रहा था संगत जी, मैं अपने आप ही खड़ी हो रही थी, है ना? और अपने आप ही मुझे जैसे कि सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है। तो संगत जी मैं करती चली जा रही थी एंड संगत जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी करने वाली, कोई नहीं हूँ मैं। गुरुजी महाराज जी सेवा ले रहे थे मुझसे, तो संगत जी उसके बाद में जैसे कि सब चीज़ें हुई और बहुत ही अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ संगत जी। बीच-बीच में ना जोत शांत हो रही थी, वो बार-बार बुझ रही थी संगत जी, तो मैंने ही वो जोत बार-बार जलाई है, बार-बार जितनी बार भी है संगत जी 3-4 बार जोत शांत हो रही थी और पंखा भी हमारा कम था, बिल्कुल स्लो पे चल रहा था संगत जी, तब भी जोत बुझ रही थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझसे ये सेवा ली। गुरुजी महाराज जी ने सत्संग वाले दिन बहुत सेवा ली है संगत जी एंड सब कुछ इतने अच्छे से हो गया और रात तक इतनी एनर्जी थी संगत जी कि मैं जैसे हमेशा बेड पे लेटी होती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। संगत जी मतलब रात तक भी ऐसे थे, सब थक गए थे, थकान तो मुझे भी थोड़ी थी, लेकिन मैं भी लेट गई थी संगत जी। इस वज़ह से सब जैसे थक गए, लेट गए, जैसे अपने बेडरूम में जाके एसी रूम में जाके लेट गए। तो संगत जी मैंने देखा किचन पूरा फैला हुआ था हमारा एंड कुछ भी जैसे संवारा हुआ नहीं था क्योंकि थक गए थे सब, है ना संगत जी। तो उनको इतना पता नहीं था संगत जी, तो मैंने उठ के मैंने क्या किया संगत जी, मैंने नहीं किया, गुरुजी ने करवाया है, मैं अपना नाम नहीं लूँगी, माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने उठाया और सारे बर्तन क्लीन करवाए, किचन क्लीन करवाया, जो भी खाना, जो भी प्रसाद बाहर रखा हुआ था सब फ्रिज में रखवाया एंड मेरी बड़ी दीदी की लड़की आई, उसने दीदी ने उस लड़की को बोला था कि तुम जाके ना किचन समेट देना, लेकिन वो लड़की थोड़ा-सा उसने सोचा कि मैं थोड़ा बाद में कर दूँगी, लेकिन उससे पहले संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझसे करवा दिया। वो लड़की आई, उसने देखा कि मौसी ये किचन क्लीन मतलब क्लीन किसने किया? मैंने बोला कि मैंने करा है। तो कहती कि आपने क्यों किया? मैं तो आ ही रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आज गुरुजी महाराज हमारे घर में आए हैं। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा ही साथ रहते हैं। तो गुरुजी महाराज घर में हैं तो हमेशा नहीं रखना चाहिए। तो संगत जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे कोई थकान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत रिलैक्स, इतनी अच्छी मुझे नींद आई संगत जी। सबसे बढ़िया बात बताती हूँ संगत जी कि जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था ना संगत जी, वहीं पे मैं सोई थी। मेरे रूम में एसी नहीं है संगत जी, मैं एसी रूम में नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है एसी की। तो मैं फ़ैन में ही सोती हूँ संगत जी, मैं पंखे की हवा में ही सोती हूँ एंड नेचुरली हवा ज़्यादा लेती हूँ, तो संगत जी मैं बाहर वाले रूम में सोई संगत जी एंड उसमें गुरुजी का दरबार लगा हुआ, उसी में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए संगत जी, वहाँ मैं सोई, गुरुजी के पास सोई। फिर रात को फिर संगत जी गुरुजी ने मतलब मेरी दीदी आई पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि रात को गुरुजी को किसका भोग लगाना है? मैंने कहा रात को गुरुजी को ना दूध का भोग लगाते हैं। तो मैंने फिर उसने कहा कि तुम लगा दोगे? मैंने बोला हाँ, मैं लगा दूँगी, तुम जाके आराम करो। तो मैंने फिर संगत जी गुरुजी को मतलब दूध प्रसाद का भोग लगाया एंड फिर वो दूध प्रसाद मैंने चखा। क्योंकि सब तो जाके सो गए थे, मैंने चखा, फिर मैंने गुरुजी से थोड़ी-सी बात भी की एंड फिर मैं सो गई।
मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी, जैसे कि ना मैं गुरुजी की ना मतलब गुरुजी की गोद में सो रही हूँ संगत जी। ऐसा ही मुझे फ़ील हुआ बिल्कुल कि जैसे गुरुजी महाराज जी ने ना संगत जी गोदी में उठाया हुआ है, अपने हाथों में उठाया हुआ है। मुझे इतनी प्यारी नींद आई संगत जी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा संगत जी। एंड ये तो मेरा 6 तारीख का सत्संग है, मैं और भी सत्संग अभी शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग यही है, गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग करवाया है मुझसे भी। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ बोलूँगी संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी, जो भी मेरा ये सत्संग सुनेंगे। एंड जो भी संगत मेरा जो ये सत्संग सुनेंगे एंड संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी जो भी गलती हो, मुझसे जो भी गलती हुई होगी गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड आंटी जी जो भी ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल-चूक हो जाए, मैं गलतियाँ कर रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। क्योंकि संगत जी मेरा अभी कोर्स चल रहा है जिसकी वजह से मैंने मेरा कोर्स चल रहा है संगत जी, जिसकी वजह से मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा शब्द जो हैं, ऐसे ही निकल रहे हैं, थोड़े उल्टे-सीधे, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने बच्चे को गुरुपा अ, हर तरफ से बचाने के लिए गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसको पुलिस केस हो सकता है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, सत्संग बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं सुन नहीं पाई हूँ। मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आपने बोला है बेटा तेरे बच्चों के ऊपर बहुत मारन क्रिया हो रही है। बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो किया है हम लोगों ने फिर से। गुरुपा अब मेरे दिल से ना यही अरदास निकलती है कि मेरे बाबा हैं, सब संभाल लेंगे। गुरुपा
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इस घर को सँभालने के लिए, मुझे सँभालने के लिए, मेरे बच्चों को सँभालने के लिए गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। नीम करोली बाबा कह रहे हैं, बेटा तेरे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट हैं। आपने भी बोला कि एक लाइलाज बीमारी होने वाली है गुरूपा। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके अलावा गुरूपा। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा गुरूपा। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। मेरे पति आप देख रहे हैं कैसे परेशान किया हुआ है। इतना झूठ गुरूपा मुझसे नहीं झेला जा रहा। मैं ज़बरदस्ती घर के अंदर हमने आने के लिए मना किया, लड़ाई झगड़े रोकने के लिए, तो वो बंदा बोल रहा है कि तूने मुझे बाहर निकाला है बाहर के। तो बाबा ऐसे थोड़ी ना होता है कि इतने झूठ बोल सकता है कोई। और मतलब रिकॉर्डिंग्स कर कर के शंकर जी पता नहीं किस किस को क्या क्या सुनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में शंकर जी उस इंसान ने ना मुझे बदनाम करके छोड़ रखा है गुरुपा। बदनाम करके छोड़ रखा है, जबकि मैंने कोई गलती नहीं करी है गुरुपा। मैंने कोई गलती नहीं करी है। वो खुद गलत है इंसान। मैं यही बोलती हूँ गुरूपा, उसने मतलब एक लड़की नहीं, उसे बहुत सारी लड़की चाहिए एक टाइम पे गुरूपा। आप तो सब जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। पता नहीं गुरूपा कैसे उस इंसान के साथ आप कहते तो उसके बातों में क्यों आ जाती है? गुरूपा मैं सोचती हूँ शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरेगा। वो तो मेरे पैरों को काटने के लिए बैठा हुआ है गुरूपा। वो मेरे ही पैरों को काटने के लिए बैठा हुआ है। वो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ रहे गुरूपा। मेरे बच्चों को भी परेशान कर दिया है, परेशान हम सबको परेशान कर दिए गुरूपा। प्लीज़ गुरूपा मुझे उस इंसान से अब बचा लीजिए गुरूपा, प्लीज़ मुझे उस इंसान से बचा लीजिए। कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं मुझे झेलते-झेलते, अब झेला नहीं जा रहा है मेरे गुरूपा। मैं जब जब भरोसा करती हूँ उसका कुछ सुधार हो जाएगा गुरूपा, वो झूठा और मक्कारी का ड्रामा करता है गुरूपा। कुछ ना कुछ शुरू कर देता है। बाबा मेरे साथ प्लीज़ न्याय कीजिए, उस इंसान की असलियत सबके सामने लेकर के आइए मेरे गुरूपा, सबके सामने लेकर आइए। वो अंदर से कुछ और है और हम लोगों के सामने कुछ और है, और बाहर दुनिया के सामने बहुत अच्छा बन के दिखाता है गुरूपा, बहुत अच्छा बन के दिखाता है। गुरूपा उसके घर वालों की, मतलब मेरी सास, जेठानी, जेठ, ननद, आप कहते हैं सबने ब्लैक मैजिक किया हुआ है बेटा। वशीकरण किया हुआ है गुरूपा, अब और झेला नहीं जा रहा है मुझसे। इन लोगों को प्लीज़ अब मुझसे दूर कर दीजिए गुरूपा, मेरे बच्चों से दूर कर दीजिए गुरूपा। मैं अब बिल्कुल उस इंसान को मतलब बदल दिया उन लोगों ने गुरूपा। वो टोटल अब गलत चीज़ों में हैं गुरूपा, अब सिर्फ़ गु गलत चीज़ों में हैं, झूठ, मक्कारी, फ़रेब। संगत जी गुरूपा प्लीज़ उस मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए गुरूपा, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए गुरूपा प्लीज़। आप कहते हैं बेटा तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। मुझे पूरा विश्वास है गुरूपा, आप पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करती हूँ, उस इंसान का मुझे ख्याल भी आ जाता है। गुरूपा फिर मैं वहीं रोने लग जाती हूँ और मेरा मन डगमगा जाता है गुरूपा, सब खराब हो जाता है। और अभी भी वो घर पे आके सब नेगेटिविटी करके मेरे दिमाग की शांति को भंग करके चला गया है गुरूपा। और वो फ़ोन पे मिलाता है मेरी रिकॉर्डिंग्स करने के लिए गुरूपा। गुरूपा प्लीज़ बाबा मुझे न्याय दिलाइए, मैं अब थक चुकी हूँ गुरूपा, अब मैं थक चुकी हूँ।
बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे किडनी की बीमारी से बचाया है गुरुपा, थायराइड की बीमारी से बचाया है गुरुपा, गले में कैंसर जैसी बीमारी से बचाया है, बच्चों को भी बचाया है गुरुपा। आप रोज एक सत्संग भेजते हैं कि बेटा, मैं तुझे कहाँ से पकड़ के लाया हूँ और कहाँ पे तुझे लेकर के जाऊँगा, तू चिंता मत कर इस बात की, तुझे मैं फर्श से अर्श पर लेकर जाऊँगा। गुरुपा, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, ऐसे इंसानों को सद्बुद्धि दीजिए, वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, खुद को भगवान बन के भगवान समझते हैं गुरुपा। वो खुद को भगवान समझते हैं, वो झूठ बोलने में डरते ही नहीं है गुरुपा। वो डरते ही नहीं है, हर बात पे झूठ 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 बस गुरुपा। ऐसे कैसे जीवन चलता है गुरुपा, ऐसे कैसे जीवन चलता है? आपको अगर किसी और के साथ रहना है और कहीं रहना है तो ठीक है। एक अच्छे सच्चे इंसान को तो मत बदनाम कीजिए ना। झूठ मत बोलो, कम से कम किसी को बदनाम करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए। गुरुपा, मुझे दूर कर दीजिए ऐसे लोगों से, गुरुपा मुझे दूर कर दीजिए। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ गुरुपा। मेरे पिताजी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पिताजी, मुझे इस नरक से निकाल दीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए, मुझे सच्चा प्यार देने के लिए गुरुपा। मैं सोचती थी गुरुपा कि मेरा घर पहले की तरह बस जाए गुरुपा, सब लोग पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा, लेकिन वो इंसान अब घर में रहने के लायक ही नहीं बचा है गुरुपा। वो इंसान नहीं बचा है अभी, उसको मतलब सब ने बर्बाद कर दिया है हमारी लाइफ को बिल्कुल। जो एक गुंडा मवाली झूठा मक्कार इंसान होता है ना संगत जी, डिट्टो वही हो गया है गुरुपा, डिट्टो वही हो गया है। सेम वही हो चुका है। गुरुपा प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से बाहर निकाल दीजिए। मुझे इन लोगों से दूर कर दीजिए गुरुपा। अब मैं थक चुकी हूँ ऐसे झूठे लोगों से, अ, बार-बार गुरुपा हर समय मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं गुरुपा, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। गुरुपा, अब मैं थक चुकी हूँ, सच में थक चुकी हूँ गुरुपा। मैं आपके सामने आके आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे पास पिताजी के अलावा कोई भी नहीं है संगत जी, इस संसार में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला था संगत जी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सब कुछ अच्छा था संगत जी। पिताजी ने बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवाए संगत जी। लेकिन वो इंसान जब मेरे पास आता है ना संगत जी, फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। ना वो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग्स गलत-गलत, झूठ-झूठ बोल-बोल के संगत जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है संगत जी, डिप्रेशन दे देता है वो इंसान। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है संगत जी, मुझे भी झूठ बातों पे, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुपा, कुछ ख़्याल दीजिए इसको। मुझे नहीं पता, हे मेरे कृष्ण भगवान, जैसे आप अपनी द्रौपदी की लाज बचाई है ना, अब वैसे ही मेरी लाज बचा लीजिए। ऐसे राक्षसों से मुझे बचा लीजिए गुरुपा। अब सहन नहीं होता है गुरुपा, मुझसे अब सहन नहीं होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बात पे झूठ, 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 झूठ गुरुपा, हर बात पे झूठ। इतना झूठ, कितना और झूठ झेलूं मेरे गुरुपा, कितना और झेलूं? पूरे दुनिया में अपने आप को अच्छा साबित करता है वो इंसान।
और मुझे संगत जी, मैं जैसे मतलब कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज़ पे झूठा मक्कार ही साबित करता है गुरुपा। गुरुपा अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब न्याय करने की बारी है गुरुपा। अब न्याय कीजिए, मुझे निकाल दीजिए इस दलदल से गुरुपा। या फिर मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए गुरुपा। या फिर मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा। इन लोगों को आप कहते हैं तेरी शांति नहीं झेल पा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं तू अच्छे से खा कैसे रही है, अच्छे से पी कैसे रही है, अच्छे से रह कैसे रही है। हाँ जी गुरुपा, बिल्कुल सही बात है ये। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है ठिकाना देने के लिए गुरुपा, अच्छा घर देने के लिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, एक माँ की अरदास है कि रक्षा कीजिए गुरुपा, एक इन राक्षसों से मेरे बच्चों को बचा लीजिए गुरुपा। मेरा जो जीवन है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, नर्क बन चुका है गुरुपा। मेरे जितने भी ससुराल वाले हैं, मेरा पति, जो भी हैं संगत जी, सब राक्षस के जोनी से हैं संगत जी, गुरुपा सब। मेरे बच्चों को इतना संगत जी इन राक्षसों से बचा लीजिए गुरुपा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए बस। इन राक्षसों से बचा लीजिए गुरुपा, गुरुपा लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। पता नहीं कौन से मेरे कर्म हैं जो इतने ज़्यादा खराब है और आप कटवा रहे हैं गुरुपा, ऐसे राक्षसों के हाथ। इन राक्षसों से मिलवा कर के मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे कर्मों के लिए गुरुपा। एंड संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सोच रहे हैं ये कौन-सा शुक्राना सत्संग है, लेकिन अ, मेरे संगत जी, पिताजी के अलावा ना संगत जी, या आप संगत परिवार के अलावा मेरा कोई भी नहीं है संगत जी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु संगत जी, आपका शुक्राना गुरुपा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहनें हैं जो अपने ससुराल वाले और पति के अत्याचारों से परेशान हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं है गुरुपा। हमको इज्जत का जीवन बख्श दीजिए गुरुपा। मतलब हम कब हम कब तक अपने आत्मसम्मान को कुचल के अपने बच्चों के लिए गुरुपा जिए जाएँगे। उनकी जिनकी उनकी आत्मा रोज़ मरती है गुरुपा, ऐसे रोज़ मरती है हमारी आत्मा। गुरुपा प्लीज़ बख्श दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए। मेरे जैसी जो भी बहनें हैं, उनको काम लायक बना दीजिए गुरुपा। सबके बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा, सबके बच्चों की रक्षा कीजिए। कोई बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। आप बार-बार यही भेज रहे हैं कि जो बच्चा है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो मतलब गलत रास्ते में जा रहा है बेटा, ये सत्संग सुन ले। गुरुपा संगत जी, गुरुपा बचा लीजिए उसको बुद्धि दीजिए गुरुपा, वो गलत काम ना करे और कहीं फँसे नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाए। क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। उसको अपनी भक्ति में लगा लीजिए गुरुपा, उसको अपने चरणों से जोड़ लीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना है। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए मेरे बाबा, सबका कल्याण कीजिए। संगत जी,
अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगी और कल एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।